राधिका खेड़ा जी, रोहित सिंह जी, अजय वर्मा जी, फराज किदवई साहब, समाजवादी पार्टी से मौलाना साजिद रशीदी साहब, मुमताज आलम रिजवी साहब। लेकिन राधिका खेड़ा जी, it also raises a larger question. Can I only have Radhika Kheda and Rohit with the visuals? राधिका खेड़ा जी, ये महाकुंभ में आस्था की बात होती है। अभी तक प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहे थे, ये कौन लोग हैं और इस पे मुख्यमंत्री को बोलना पड़ रहा है। ये तो लोकल, मैं बता रहा हूं ना, हरिद्वार में, हर की पौड़ी में, जहां भी, ऋषिकेश में ऐसा होता है, होते हैं कुछ बदतमीज लोग, लेकिन एक हवलदार डंडा बजाते हुए आता है और उनके दिमाग ठिकाने आ जाते हैं। ये इस तरह की चीज पे मुख्यमंत्री को बोलना पड़े, इसका मतलब सिचुएशन बिल्कुल प्रिकेरियस हो गई है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। नहीं ऐश्वर्या जी, आई बेग टू डिफर। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, ये नहीं है। मुख्यमंत्री जी देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया है उत्तर प्रदेश के। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि चाहे वहां कोई महिला आए, कोई पुरुष आए, कोई बच्चा आए, कोई बुजुर्ग आए, सबको बराबर की सिक्योरिटी हर तरीके से मिले और वो बहुत अच्छे ढंग से अपने दर्शन कर सके। और जो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स रहते हैं हर जगह एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो अपने मंसूबों को किस तरीके से, या उनकी मानसिकता ऐसी है, या वो किसी के कहने पे कुछ गलत काम कर रहे हैं, उनको बदनाम करना चाह रहे हैं, या उनकी मेंटल स्थिति ऐसी है, वो जिस भी रीजन से है। तो लेकिन अगर प्रदेश का मुखिया सबको अपना परिवार मान के, परिवार के मुखिया होने के नाते अगर ये बात ओपनली बोल रहे हैं और ये बात बहुत सख्ती से कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, FIR हम कर रहे हैं, अकाउंट्स हम मैंडल कर रहे हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी से, एक परिवार के हेड होने की जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। और ये एक वेलकम स्टेप है कि ओपनली आके एक मुख्यमंत्री ये बात को, इशू को एड्रेस कर रहे हैं, ताकि लोग उनकी सुने, लोग उनको अपना बार बार जब बना के मुख्यमंत्री वापस भेजे हैं तो लोग उनकी सुनना चाहते हैं। एंड इससे ये भी शो करता है कि वो कितने सेंसिटिव हैं इस इशू को लेके, कि कोई भी घटना, कोई भी चीज उनके माइक्रोस्कोप से, उनकी नजर से दूर नहीं है। वो एक एक चीज को खुद मॉनिटर कर रहे हैं और ये लोगों को कॉल आउट करना भी बहुत जरूरी है कि ये क्यों ऐसी चीजें कर रहे हैं, क्यों महाकुंभ जैसी जगह को या किसी भी आस्था की जगह को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो किसी राजनीतिक इन्फ्लुएंस की वजह से हो रही है, चाहे उनकी मेंटल स्थिति की वजह से हो रही है, तो इसके जड़ तक जाना जरूरी है कि ये कौन लोग हैं और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी और ये साथ साथ उन लोगों पर भी जो बेकार के एक फॉल्स नैरेटिव सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। और आजकल आप जैसा जानते हैं, सोशल मीडिया एक बहुत ऐसी चीज है जहां पे कुछ भी लोग डाल देते हैं, तो एक सोशल मीडिया पे नियंत्रण भी होना बहुत जरूरी है। आजकल सिचुएशन बहुत खराब है सोशल मीडिया पे, लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ का कुछ कर रहे हैं। यू आर राइट। ये मैंने अभी AI से पूछा कि आज कितने लोग हैं, मेरे को पता लगा रोहित, 1,16,00,000 लोगों ने सिर्फ आज डुबकी ली है। आज 1,16,00,000 लोगों ने। आप कितने दिनों से वहां हैं? ये कौन घुसपैठिया घुस गया है महाकुंभ में? ये कौन घुसपैठिए हैं जो इस तरह की अभद्र चीजें कर रहे हैं? रोहित, ये आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग कन्याकुमारी से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं। देश का कोई कोना नहीं बचा है, कोई गांव नहीं बचा है, कोई जिला नहीं बचा है जहां के व्यक्ति ने आके महाकुंभ में, त्रिवेणी संगम में आके डुबकी नहीं लगाई है। ये कौन घुसपैठिए हैं जो कुंभ का नाम खराब करने पे तुले? रोहित, 12 जनवरी 2025 के दोपहर से हम लगातार कुंभ मेला क्षेत्र में कैंप किए हुए हैं और सेवा शिविर के माध्यम से प्रतिदिन हजार लोगों को भोजन, प्रसाद, च्यवनप्राश, कंबल, स्वेटर का वितरण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार ने कुंभ मेला क्षेत्र में अद्भुत इंतजाम किया है, जिसका लाभ कश्मीर से कन्याकुमारी तक से आने वाले लोगों के साथ दुनिया भर के सनातन धर्मावलंबियों को प्राप्त हो रहा है। जो लोग व्याकुल हैं, जो लोग बेचैन हैं, जो लोगों को अच्छा कार्य देख के जलन हो रही है, जिनको ईर्ष्या हो रही है, जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में बैठे राजनेता हैं, जिनकी राजनीतिक दुकान को देश की सम्मानित जनता ने और उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठित जनता ने नमस्कार कर दिया है, उन लोगों को लग रहा है कि पुण्य के कार्य में कैसे कोलाहल मचाने का षड्यंत्र रचा जाए। यह सब हताश, उदास, निराश, परेशान, हतोत्साहित विपक्ष में बैठे राजनेताओं के द्वारा गलत तरीके से प्लांट किया जा रहा है। लेकिन गंगा महारानी की कृपा से, तीर्थराज प्रयागराज के आशीर्वाद से, देश और दुनिया के सनातनियों की आस्था, निष्ठा और प्रतिष्ठा के बल पर कहीं कोई चूक नहीं हो रही है और अद्भुत तरीके से
महाकुंभ का आयोजन हुआ है और चारों तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का और मुख्यमंत्री योगी जी का अद्भुत प्रशंसा देश और दुनिया से आ रही सनातनी जनता कर रही है। और जिन लोगों को समझ रहा हूं, जलन हो लेकिन रहा है, जब बात उनके घुसपैठियों की आती है, लिए हम लोगों के पास नहीं रोहित, मैं समझ रहा हूं, लेकिन जैसे ही बात, क्योंकि फराज किदवई साहब हैं, अजय वर्मा जी हैं, रशीदी साहब हैं, क्योंकि जैसे ही आप बात घुसपैठियों की करते हैं तो मैं ये आई कैन नॉट मिस दिस राधिका जी कि सिर्फ 12 घंटे पहले बाबा ने क्या कहा है घुसपैठियों को लेके, और उस पर मैं उस इशू को लाना चाह रहा हूं। बाबा ने क्लियरली कहा है कि मैं घुसपैठियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, ये सिर्फ महाकुंभ में जो घुसे हैं वो नहीं, पूरे प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा, सख्त एक्शन। वो बांग्लादेशी हो, वो रोहिंग्या हो या कोई भी हो, घुसपैठिया होता है और उसकी सोच हमेशा नकारात्मक होती है। जो कोई शरणार्थी और घुसपैठियों को एक करना चाह रहा है वो गलत कर रहा है। शरणार्थी शरण लेने आते हैं, निवेदन करते हैं, कार्रवाई करते हैं पूरी। घुसपैठिया डंके की चोट पे, दम पे घुसना चाहता है, वो होता है घुसपैठिया। जैसे ये कुछ लोग जो कुंभ में घुसे हैं, जो बदतमीजी कर रहे हैं, जो गंदगी कर रहे हैं, प्रशांत कुमार डीजीपी ने बोला है हम देख लेंगे हमें क्या करना है, वील हैंडल देम। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में घुसपैठी हैं उनके खिलाफ क्या होगा? और एक और बात, उसके साथ साथ लोग उसको कुंभ से जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन मैं नहीं देखता। जो बाबा ने यह कहा है कि धार्मिक स्थलों पर अवैध लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लोग इसको कुंभ से जोड़ रहे हैं कि देखो कुंभ को तो इतना बड़ा कर दिया, रशीदी जी को लाओ, रिजवी जी को लाओ, फराज किदवई साहब को लाओ, सबको लाओ। कुंभ तो आपने इतना बड़ा कर दिया राधिका जी, लेकिन अब आप धीरे से लाउडस्पीकर ला रहे हैं, आप धीरे से मुसलमानों के खिलाफ या वो मस्जिद वाले इशू को आप दोबारा प्रॉप कर रहे हैं। मैं पहले फराज किदवई के पास जा रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं। ये वो कह रहे हैं, देखिए खुल के अभी नहीं बोलेंगे, 1-2 दिन में बोलने लगेंगे, वो एंगल दे रहे हैं अभी। फराज किदवई साहब, आपको क्या प्रॉब्लम है अगर घुसपैठियों के खिलाफ काम होता है? फराज किदवई साहब, क्या प्रॉब्लम है आपको अगर इलीगल लाउडस्पीकर्स के खिलाफ काम होता है? सोचिए किसी का भी घर हो, आप दोनों में से किसी का, उसके बाहर कोई लाउडस्पीकर हो, मैं नहीं चाहता कभी भी हो तो क्या उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए? तो क्या उसके खिलाफ कोई पुलिस को कंप्लेंट करे? कोई बीमार है, कोई छोटा है, कोई पढ़ रहा है, किसी की तबीयत खराब है, कोई आराम कर रहा है, आप अवैध तरीके से लाउडस्पीकर चलाएंगे, ये तो कहीं भी गलत है। फराज किदवई साहब, आप इसको धर्म से क्यों जोड़ते हैं? फराज किदवई साहब, आप इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं? फराज किदवई साहब, आप इसकी खिलाफत क्यों कर रहे हैं? घुसपैठिया तो घुसपैठिया होता है, शरणार्थी नहीं होता। किदवई साहब, समाजवादी पार्टी। ऐश्वर्या जी, आपने 3 बातें कही कि हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, हम इसको